कालका शहर के प्रसिद्ध प्राचीन श्री काली माता मंदिर की पार्किंग का मुद्दा गरमाया। चुनाव जीतने के बाद वायदा किया था, नहीं निभाया, लोगों ने उठाए सवाल। लोगों में निराशा और नाराजगी है। वीरवार 12 बजे मिली जानकारी के अनुसार प्राचीन श्री काली माता मंदिर के लिए अलग से पार्किंग स्थल न होने का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। लोगों, व्यापारियों, दुकानदारों में पार्किंग को लेकर भारी नाराजगी और निराशा है कि कालका शहर के प्राचीन श्री काली माता मंदिर की पार्किंग का मुद्दा पिछले काफ़ी अरसा से लटका पड़ा है, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। मंदिर की अपनी अलग से पार्किंग बनने से कालका शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने का भी मौका मिलेगा, जिसके बाद कालका शहर का व्यापार भी बढ़ेगा और हर रोज़ ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात भी मिल सकेगी। देखिए, हम इसको मंदिर की पार्किंग तो मानते नहीं, ये तो ज़रूरत की पार्किंग है, कालका शहर के लिए चाहिए। और हम इनको सांसद कार्तिकेय जी की भी बात नहीं मानते, तो भाजपा ने वादा किया था। और देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये तो एक ज़रूरत है, आम जनता की ज़रूरत है, कालका शहर की ज़रूरत है, पूरे इलाके की ज़रूरत है। इन लोगों ने पिछले 15 साल से, मैं राजनीति से हटके कारोबारी लोगों का मूर्ख बनाया। क्या एक पार्किंग नहीं बना सकती सरकार? ज़रूरत है, ज़रूरत है। लोग कालका में आना नहीं चाहते, लोग कालका में शादी नहीं करना चाहते, लोग कालका से व्यापार नहीं कर चाहते। कालका का व्यापार ख़त्म है, रिश्तेदारियां ख़त्म है और ये लोग मज़े ले रहे हैं। मैं नहीं कहता कार्तिकेय ने झूठी कसम खाई थी, चलो शायद उनकी आदत होगी झूठी कसम खा के वोट लेना। मैं तो कहता हूँ बेशर्मी की हद हो गई। ये कालका के लोग ही बेशर्म है जो वोट डाल देते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। अरे भाई, कमाल हो गई। देखो ना, कालका को जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करो। अब तो कस्में भी झूठी पड़गी, चलो जरूरत को पूरा कर दो। हाथ जोड़ के निवेदन है, कांग्रेस के बात छोड़ो। मैं तो एक शहरी होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते कह रहा हूँ, पार्किंग को बनवा दो। बननी तो है ही है, आज नहीं तो कल करवाओ इसको शुरू। और एक और चीज़ बताऊँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर ये बात प्राइवेट सेक्टर में होती, ये पार्किंग कब की बन जाती। ये इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, झूठे लोग हैं, झूठे धार्मिक लोग हैं, झूठे राजनीतिक लोग हैं। मैं तो फिर कहता हूँ काली माता इनको सतबुद्धि दे, कालका में भी पार्किंग बनवाए, पिंजौर में भी पार्किंग बनवाए, लोगों को सुविधा दे। इसीलिए लोगों ने इनको वोट डाली है। क्योंकि कालका शहर में पार्किंग स्थल ही नहीं है, जगह तंग है और अंबाला चंडीगढ़ से आने वाली रोडवेज की बसें कालका शहर के बीच से होकर गुजरती है और भारी संख्या में श्रद्धालुगण और सैलानी इसी रास्ते से होकर मंदिर भी जाते हैं, साथ ही हिमाचल प्रदेश का रुख भी करते हैं। इसी रोड से होकर जाने वाले वाहनों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। ये बड़े दुखद मामला है और बड़ी दुखी हृदय से मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो सनातन धर्म का बड़ा बोलबाला हो रहा है हिंदुस्तान में ही पूरे, पर कालका में तो ऐसा भी ना सनातन धर्म रहा ना कोई धर्म रहा। हमारे हल्के का जो विनाश चल रहा है इस समय, तो बहुत बुरी तरह शक्तिग्रस्त हैं। महामाई का जो कालका माता का जो मंदिर है, जहाँ से कालका हल्का पूरे हरियाणा की शान, महाकाली कलकत्ते वाली, कालका का हल्के का भी यहीं से शुरू होता है पूरे हरियाणा का संचार। तो आप देखो, वो माता की पार्किंग, जो आने वाले श्रद्धालु, जो कि हर रोज़ सैकड़ों लोग बाहर से भी दर्शन के लिए आते हैं, उनके पार्किंग के लिए जगह नहीं, जो कि 10 साल से ये गवर्नमेंट, ट्रिपल इंजन सरकार, ये मुझे पता नहीं चल रहा कि विकास का कार्य कर कहाँ रहे। सड़कों के खड्डे वो भी बर्दाश्त हैं, जो भी यहाँ पे हालात बिगड़े हुए सब बर्दाश्त हैं, पर महामाई का जिसके आशीर्वाद से पूरी दुनिया जी रही है और जिसको मानते हैं महाकाली को, उसके लिए पार्किंग के लिए मनोहर लाल खट्टर जी 2017-18 में, जिन्होंने यहाँ पे कालका के आगे माता के द्वार पे वादा किया कि माता की पार्किंग बनेगी, और हमारे दानी सज्जन एक हमारे भाई संतराम शर्मा जी, इन्होंने पार्किंग के लिए 11 बीघे जगह महामाई के लिए उपलब्ध करवाई। उसको भी अब 4 साल होने जा रहे हैं।
मैं तो निवेदन करूंगा कालका की बड़ी सपोर्टफुल विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, अरे ट्रिपल इंडियन सरकार और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि ये कालका की महामारी का हाल सुधारें, पार्किंग की व्यवस्था करें, अन्यथा तो इनका ही हाल खराब हो जाएगा। ये महामारी अब क्रॉप होने आ रही है इनके ऊपर, बहुत बर्दाश्त कर लिया और लोगों में बहुत निराशा है इस पार्किंग के लिए, बहुत ज़्यादा निराशा। तो मैं निवेदन करूंगा कि पार्किंग के साथ साथ अगर महामारी की पार्किंग बन जाए तो इससे बड़ा कालका हल्के के लिए कोई कार्य नहीं है। ये सबसे बड़ा कार्य है। मैं दोबारा फिर, क्योंकि बड़ी शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए ट्रिपल इंजन सरकार जिनको, और हमारी विधायिका जी तो इतनी सपोर्टफुल है, शायद कोई हरियाणा में इतना सपोर्टफुल ना हो जितनी हमारी विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी सपोर्टफुल है। ये भी एक अलग शक्ति है। तो फिर भी ऐसे हालात कालका में हों तो बड़े शर्म की बात है। मैं निवेदन करूंगा, अब दुखी मन से बोल रहा हूँ मैं, कि इन हालातों को पे काबू पाया जाए और माता की, चलो हमारे खड्डे, हम तो खड्डों में टाइम पास कर लेंगे, मगर माता की पार्किंग जो है इसके लिए बहुत जल्दी कार्य शुरू किया जाए। जिसकी वजह से कालका शहर की मेन मार्केट में सारा दिन और रात तक भारी भीड़ रहती है। कालका के प्राचीन मंदिर में दूर दूर से आने वाले भारी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ रात दिन आते रहते हैं, जहाँ पर श्रद्धालुगण सड़क किनारे वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। वहीं पुलिस उनके चालान तक काट देती है। हमारे शहर में कुछ ज़रूरतें हैं जो कि आम जनता की हैं, आम नागरिकों की हैं, और एक पार्किंग व्यवस्था। 2-3 मुद्दे छोटे छोटे हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो हम सैनी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कार्तिकेय जी से, मैडम शक्ति रानी से प्रार्थना करते हैं। हम तो प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं, वीआईपी मूवमेंट सारी यहीं से होती है, और पार्किंग बनाई जाए मंदिर पे, या जहाँ भी शहरें बनती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मंदिर पे ज़्यादा भीड़ रहती है, मंदिर पे लोग आते हैं बाहर से, तो उन्हें दिक्कत रहती है। ये हमारा विनम्र निवेदन है आपसे कि कृपया करके मंदिर की पार्किंग बनाई जाए। धन्यवाद। यदि मंदिर की पार्किंग बनी होगी तो श्रद्धालुगण और व्यापारी वर्ग कालका शहर की पार्किंग भी वहीं बन सकती है और सभी लोग अपने वाहन वहां खड़ा कर सकते हैं, जिससे कालका शहर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, वो समस्या भी हल हो जाएगी। गौरतलब है कि श्री बालाजी मंदिर कालका की ओर से व्हाइट हाउस पिंजौर के एमडी एवं समाज सेवी भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता संतराम शर्मा के नेतृत्व में 11 बीघा जमीन मुफ्त में श्री काली माता मंदिर के नाम पर दान कर दी थी, ताकि मंदिर में पार्किंग स्थल बन सके, भंडारा हॉल बन सके, दूर दूर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हो सके। लेकिन अभी तक पार्किंग के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी समाज सेवी एवं भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता संतराम शर्मा ने कालका और पिंजौर शहर की जनता और सामाजिक संस्थाओं की मौजूदगी में पार्किंग स्थल के लिए प्लान बताया था और ज़मीन देने का वायदा भी किया था, जो बाद में श्री काली माता मंदिर के नाम पर 11 बीघा ज़मीन भी रजिस्ट्री करवा दी थी और वायदा पूरा किया था, जिसके बाद भी पार्किंग स्थल की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। वर्तमान समय में कालका और पिंजौर शहर में वाहनों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और भारी हल्के वाहनों की संख्या में भारी इजाफा होने से कालका और पिंजौर शहर में भी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है, क्योंकि दुकानों के आगे खड़े वाहनों और तंग सड़क होने के कारण, वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम में लोगों को, व्यापारियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस कारण पार्किंग का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये मुद्दा पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है और वर्तमान समय में कालका शहर की अब ज़रूरत भी बन चुका है। आम लोगों के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या हर समय बनी रहती है, जबकि वीआईपी लोगों, मंत्रियों और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन आम वर्ग, जिन्होंने चुनाव से पहले इस मुद्दे को रखा था और चुनाव के वक्त वोट देकर कालका विधायक को जिताया था, जिसमें राज्यसभा सांसद ने भी चुनाव जीतने के बाद 2 महीने के भीतर पार्किंग स्थल के लिए जल्द कार्रवाई करने की घोषणा की थी, जिस पर फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण लोगों में निराशा और नाराज़गी है।
सबसे पहले तो मैं 6 महीने के बाद मेरे कार्यालय में आने पे आपका स्वागत करता हूँ। और आपको भी बड़ी चिंता है पार्किंग की, सभी मीडिया वालों को, क्योंकि बड़े ज़ोर शोर से ये मसला जो है 8-10 साल से चल रहा है। हमें भी चिंता है इस चीज़ की कि पार्किंग जल्दी बढ़नी चाहिए। हमारे जैसे लोग या और भी बहुत लोग जो आते हैं, वीआईपी आते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई ऑफिसर आते हैं या श्राइन बोर्ड के अधिकारी आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पार्किंग की। उनके लिए तो गार्ड लगी हुई है, फटाफट रास्ता बन जाता है एकदम। आम जनता को, जो माँ के भक्त हैं, उनको दिक्कत है। और पार्किंग तो बनेगी, मेरा ऐसा विश्वास है, और जल्दी बनेगी। मेरे को माँ काली पे और जिन्होंने ये संकल्प उठाया है वो बहुत जल्दी जो है इसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरी आशा भी है और विश्वास भी करता हूँ। पार्किंग बननी चाहिए, जहाँ मर्जी बन जाए। वो ज़मीन जो है दान हो चुकी है माँ काली जी के नाम पे, और उस पर अब नहीं 10 साल 5-10 साल में बहुत चीज़ें बनने वाली हैं। भंडारा हाल की बड़ी कमी है माँ काली के दरबार में, अपना भंडारा हाल ही नहीं है कोई, जहाँ भगत कोई अपनी इच्छा से 100-200 लोगों को, 50 लोगों को खाना खिला सके, ऐसी कोई जगह नहीं है। और उस जगह में पार्किंग के लिए दी गई थी वो जगह, लेकिन जहाँ भी बनेगी ठीक है, पार्किंग होनी चाहिए। तो राज्यसभा मेंबर ने सर वादा किया था। हाँ, नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कालका शहर के व्यापारियों, दुकानदारों, भाजपा नेताओं ने कहा है कि कालका शहर की पार्किंग अब ज़रूरत बन गई है, इसीलिए इस पर जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाए ताकि कालका शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग स्थल की और ट्रैफिक जाम की समस्या का हल हो सके और कालका शहर की जनता राहत की सांस ले सके। अब देखना ये होगा कि भाजपा नेता और व्यापारियों, लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए विधायक, राज्यसभा सांसद और सरकार इस पर जल्द क्या कार्रवाई करती है। क्या पार्किंग का मुद्दा जल्द हल होगा? लाखों लोगों की नज़रें इस पर गड़ी हुई हैं।